हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पूरा बात करने वाले हैं पीएनएसटी जीएनएम वाले बच्चों के ऊपर। साथियों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, जिसमें आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि जो साथियों तैयारी लगातार हम लोग कर रहे हैं, क्या वह सही रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं? क्या हमें नई स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा? देन उसके बाद आपको जो सिलेक्शन बच्चे लेते हैं वो किस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं, कैसे उन्हें अपनी जो प्रिपरेशन किया है, वो सारा हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। टिप्स ट्रिक्स स्मार्ट स्टडी पर हम वर्क करने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप लोग नए होंगे, जो भी बच्चा नया हो, जो पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं साथियों। सबसे पहली बात होती है कि आपके फॉर्म कब आने वाले हैं। आपका फॉर्म जो है साथियों मई में आ जाएंगे। मई में आपके फॉर्म आएंगे। देन उसके बाद 20 से 25 दिन, मान लीजिएगा 20 से 25 दिन ऑलमोस्ट, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका जून में है, तो जून में फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देन उसके पहले मतलब आपका मई में 1 से लेकर 10 के बीच में कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। आपको साथियों आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखा है, सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला बेनिफिट आपका ये है कि जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा एम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बीएससी नर्सिंग इनके द्वारा करवाया जाता है, जो नीट के थ्रू जो डॉक्टर एमबीबीएस की तैयारी करवाया जाता है, वही सिलेबस आपके पीएनएसटी और एमपीके नर्सिंग की जितनी भी एग्जामें होती है उनका सब का सिलेबस सेम है। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आप अगर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आपका टारगेट नीट है, तो आप पीएनएसटी आराम से निकाल सकते हैं। परंतु अगर आप केवल व केवल मध्य प्रदेश की नर्सिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, आइए उस पर ही हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। आप मेजरली सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ आपको 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके, देन इंग्लिश। इनमें से आप सभी का कुछ टॉपिक वीक होगा, कुछ टॉपिक स्ट्रांग होगा। सबसे पहले जो टॉपिक आपसे नहीं बन पा रहा है, आप उसे एक बार पढ़ ले, देन कुछ दिनों बाद आप उसे ही दोबारा पढ़िएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि साथियों आप सभी जितने भी बच्चे लगातार उस चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू याद रहेगा। आज आपने पढ़ा साथियों, 2 दिन बाद उसका रिवाइज कर लीजिएगा। मोस्टली फिजिक्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। साथियों फिजिक्स को जो है साथियों ऐसा नहीं है कि हमें साथियों पूरा का पूरा 90 मार्क्स लेकर आना है, पूरा का पूरा 100 मार्क्स लेकर आना है, नहीं। सिलेक्शन स्मार्ट स्टडी से होता है। आपका स्मार्ट स्टडी आपने 70 मार्क्स भी लाए ना तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ना कि साथियों डायरेक्टली आपको जॉब लगने वाली एग्ज़ाम है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसको पास करना पड़ेगा। देन उसके बाद साथियों इसका प्रॉपर साथियों 4 साल का कोर्स होगा। देन उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। आपको उसके बाद एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जॉब लगेगी। काफ़ी बच्चे ऑलमोस्ट साथियों सिलेक्शन ले चुके हैं। अब आपकी बारी है कि आप किस तरीके से उसे पढ़ते हैं। हमारे पास 50 से 60 दिन बचे हैं। अगर आज से ही हम आज से चीज़ों को काउंट करें तो 50 से 60 दिन बचे हैं, और इन 50 से 60 दिनों में हमें बहुत अच्छे से मेहनत करना है। मेहनत के लिए क्या करना है, ऐसा नहीं सर जी कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ रहे, नहीं। हमें स्मार्ट स्टडी करना है। जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके मॉक टेस्ट लगाइए, उसके क्वेश्चन लगाइए, तभी आप साथियों उस टॉपिक को कंफर्म कर जाएंगे। बस पढ़ते चले गए, सिलेक्शन नहीं होगा। हमारी मेमोरी, हम क्या है, अभी यूट्यूब का दुनिया आ चुका है, जिसमें हम क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, पर उनका रिवाइज नहीं कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन खुद से नहीं लगा रहे। मैं फिर से कहूँगा एक बात अंडरलाइन यहाँ पर करके कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप एमसीक्यू लगा रहे हैं, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में आप खुद स्क्रीन से पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना, कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं पर क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद साथियों बात आती है कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए साथियों 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, तो टाइम हम साथियों उसके अकॉर्डिंग बांट देंगे।
सबसे ज़्यादा आपको टाइम फिजिक्स देन केमिस्ट्री में लगेगा। बाकी आप जीके भी पढ़कर जल्दी से आंसर करेंगे, बायोलॉजी भी पढ़कर जल्दी से आंसर कर पाएंगे, इंग्लिश भी आपको पढ़कर जल्दी से आंसर कर पाएंगे। मेन कंसर्न है फिजिक्स का। तो हो सकता है साथियों कि फिजिक्स में आपके 20 में आपके 15 ही मार्क्स आ पाए, किसी बच्चों को 10 ही मार्क्स आएंगे। तो उस पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट है ना आपका स्कोर करने के लिए, आप उसको मत घबराइए। तो मैंने बता चुका है कि कैसे तैयारी करना है, सिलेक्शन कैसे होता है इस पर भी मैंने चर्चा कर दिया है कि सिलेक्शन आपका एग्जाम दीजिएगा, 4 साल का कोर्स होगा, देन उसके बाद आपका जो है साथियों कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं साथियों कि अब आपको सैलरी कितना मिलेगी, ये भी तो बच्चों का डाउट रहता है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम क्रैक करने के बाद पर्टिकुलर एक कॉलेज मिल जाएगा काउंसलिंग के थ्रू। काउंसलिंग के बाद आपको कोर्स करना पड़ेगा वहाँ पर 4 साल का। तो वहाँ पर साथियों अमाउंट तो नहीं लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा, परंतु आपको अमाउंट इस बार क्यों लगेगा, क्योंकि इस बार इन्होंने जो आपके 2 तरह की काउंसलिंग करवाई जाती थी, एक DHS और एक DME। ठीक है, इस पर डिटेल पूरे वीडियो में आपको पिछला जो आगे आने वाला वीडियो बना दूंगा। पहले 2 तरह की काउंसलिंग होती थी, परंतु इस बार इन्होंने सारे कॉलेज इंक्लूड किया है। कम से कम 1500 से 2000 सीटें इस बार आती है। अब जो है पिछले बार से ही 1500 से 2000 सीटें आती है। और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें फ़ीस लगती है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है आपको फ़ीस नहीं लगती। एक ऑटोनॉमस कॉलेज थे और एक गवर्नमेंट कॉलेज थे। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी फीस नहीं लगती थी, परंतु अब जो है साथियों गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों ने कंबाइन कर दिया है, उसमें आपको फ़ीस लगना है। ओके, अब कितनी फीस लगेगी, पहले 25,000 रुपये लगती थी, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें कोई भी फीस नहीं लगती, उल्टा गवर्नमेंट आपको पैसा देता था, जो कॉशन मनी वगैरह है वो सारा कुछ पहले मिलता था। तो ये जो है मेजर चीज़ें हैं जो आप सभी को जानना जरूरी था। और वीडियो को शेयर नहीं करते साथियों, ये बहुत दिक्कत है कि वीडियो को शेयर किया करें, ताकि जो ये आप तैयारी कर रहे हैं ना, एटलीस्ट पता तो ही इसके अंदर क्या होता है। सिलेबस आपको 12th का ही पढ़ना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। जो चीज़ें दी है सिलेबस में वही पढ़ना है, जिससे हम आसानी से साथियों चीज़ों को कर पाए अच्छे से। साथियों कट ऑफ भी मैं चलो लेके आप इस वीडियो में बता ही देता हूँ कि कट ऑफ कितना रहेगा सर। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, पहले तो नहीं होती थी। जी हाँ साथियों, इस बार से ही आपकी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको 50 एंड 60 कितना बोला सही भाई साहब, मैंने 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, आपको 50 से 60 मार्क्स ही लाना है, परंतु वो बहुत कम ही स्टूडेंट के आने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व, आपका 1/3 होगा ना, हाँ 1/3 मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन कटेगा। मतलब आप अगर क्वेश्चन बना रहे, देखिए कैसे काउंट होगा। अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है साथियों, जिसमें आपके अप्रॉक्स मान लेता हूँ 30 है, तो मतलब 30 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, आपने 100 क्वेश्चन बनाया है, आपके 30 क्वेश्चन गलत हुए, तो आप 100 में से 30 तो आपके क्वेश्चन गलत है, मतलब 70 कितने हैं, 70 तो सही है। देन उसके बाद जो 30 क्वेश्चन आपने जो गलत किया है उसमें आपके मार्क्स कटेंगे 10, तो आपके 70 में से फिर 10 गए 60, तो आपने 100 मार्क्स के एग्जाम में 60 मार्क्स को गेन किया है 30 क्वेश्चन गलत करने के बाद। तो इस तरीके से साथियों आपके नंबर काउंट होते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। 50 से 60 दिन आपके पास ऑलमोस्ट बचे हैं, इसमें भरपूर मेहनत करिए साथियों। अब आइए साथियों, फ्री में नोट्स कैसे देते हैं, ये भी तो हम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं ना। फ्री में नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल हमारे समाधान स्टडी पर आपको नोट्स, आपको 12th की नहीं है आपके पास तो 10th 12th हम सारी NCERT नोट्स वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। फ्री में क्लासेस साथियों, हम रेगुलर फ्री में क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे समाधान स्टडी के चैनल पर। चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और आपके डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स है आपके लिए, ज़रूर कमेंट्स किया करें। हम आपके कमेंट्स देखकर ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि साथियों इस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करें, तो बिल्कुल साथियों उस टॉपिक को एनालिसिस करके ही हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप PNST से रिलेटेड सारी जानकारी, BSc नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी प्रॉपर आपको समझ आ चुकी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।